हेलो। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सबस्टिट्यूट गुड्स, फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स और लास्ट में हम करेंगे पीपीसी। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, जो चलिए देखेंगे हम सबस्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। ठीक, गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ सिमिलर वांट। ठीक, वो गुड्स जो हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप याद रखेंगे इसमें होती है सिमिलर वांट। ठीक, सबस्टिट्यूट गुड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें होती है सिमिलर वर्ड। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे टी या कॉफ़ी। ठीक, हम टी या टी यूज़ करेंगे या कॉफ़ी, एक साथ दोनों यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, या कोक यूज़ करेंगे या पेप्सी यूज़ करेंगे। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड यूज्ड टुगेदर। वो गुड्स जो हम कंज्यूम या यूज़ करते हैं एक साथ। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल देखिए, कार्स एंड पेट्रोल। कार, आप जाहिर सी बात है, आप कार खरीदेंगे आपको पेट्रोल भी खरीदना होगा। प्रिंटर्स इन कार्ट्रिजेस या मोबाइल एंड देयर चार्जर्स। ठीक, ये होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स और होता है सबस्टिट्यूट गुड्स। इसके बाद है हमारी डेफिनेशन, वो है प्राइस, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी वैल्यूज। किसी गुड या सर्विस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, इसके बाद है मार्केट, प्लेस और सिस्टम वायर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स सर्विस और रिसोर्सेज। मार्केट इज फिजिकल एंड वर्चुअल। आप याद रखें कि मार्केट ये बस जगह नहीं है, ये एक सिस्टम भी हो सकता है। सिस्टम में क्या आता है, वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल में क्या आएगा आपका, फ्लिपकार्ट आएगा, अमेजोन आएगा, कुछ भी आएगा जो ऑनलाइन हो सकता है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट फिजिकल भी होता है, वर्चुअल भी होता है, ये प्लेस भी होते हैं, ये सिस्टम भी होता है। और ये वो जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ठीक, इसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड इनकम। एक कंज्यूमर के लिए उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब मिल जाएगी विथ लिमिटेड इनकम, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनके लिए उनका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उनका प्रॉफिट। ठीक, इसीलिए यहाँ आता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। रिसोर्स इक्विलिब्रियम, व्हेन इट गेट्स फुली यूटिलाइज्ड एंड गेट्स मैक्सिमम पेमेंट। जब एक रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो जाएगी और उस रिसोर्स की मैक्सिमम पेमेंट हमें मिल जाएगी, उसको हम कहेंगे रिसोर्स इक्विलिब्रियम। ठीक, इसके बाद है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिडक्टिव, एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और दूसरा इंडक्टिव, एम्पेरिकल, ए पोस्टीरियरी मेथड। ये आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है, ये आप रटा याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारे इकोनॉमिक लॉज है, इनका नेचर क्या होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे जो हमारे फिजिक्स के लॉज है वो एब्सोल्यूट है, न्यूटन लॉ है वो एब्सोल्यूट है, कहीं भी जगह वो फिट होता है। ऐसे ही जो हम ये इकोनॉमिक्स के लॉज जो हम आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के लॉज वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो टेंडेंसीज है। टेंडेंसीज मतलब टेंडेंसीज है। टेंडेंसी का मतलब ये टेंड करेंगे, ये प्रूव होंगे, लेकिन ऑलवेज ये प्रूव नहीं होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसका हाइपोथेटिकल, वी यूज एजम्पशन। जो इकोनॉमिक लॉज है ये हाइपोथेटिकल होते हैं, हम इसमें बहुत सारी एजम्पशंस यूज करते हैं। एजम्पशंस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, जो इसकी जो टर्म है वो है सेटेरस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। हम यूजुअली कंसिडर करते हैं, जब हम कोई लॉ, इकोनॉमिक लॉ कंसिडर करते हैं, हम कुछ चीज़ें उसमें कंसिडर करते हैं और कुछ चीज़ें हम इसमें कॉन्स्टेंट रखेंगे। ठीक, सम लॉज आर ओबियस ट्रुथ्स, ट्रूइज्म्स हम इनके कॉमन टर्म है। सम लॉज आर ओबियस ट्रुथ्स, फॉर एग्जांपल वांट्स आर अनलिमिटेड। ये हमने लास्ट टाइम देखा, जो हमारी वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड। ये इसमें आप ये याद रखने लायक क्या है, ट्रूइज्म्स, सेटेरस पैरिबस। ठीक, और जो हमारे इकोनॉमिक लॉज हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ना कि नॉर्मेटिव। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक, लॉज आर नॉट प्रिसाइज, लॉ हमारे प्रिसाइज नहीं है, ये एक जगह पे। इसके बाद है एजम्पशंस। एजम्पशंस इकोनॉमिक्स, सेटेरस पैरिबस ये हमने पढ़ा पीछे। रैशनैलिटी, इंडिविजुअल मेक्स लॉजिकल चॉइस टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल है वो लॉजिकल है, वो इलॉजिकल नहीं है। ठीक, वो लॉजिक इसलिए यूज करते हैं ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मैक्सिमाइज हो, या उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो। ठीक, सेल्फ इंटरेस्ट, एजेंट्स एक्ट टू बेनिफिट देमसेल्व्स। जो भी एजेंट है इकोनॉमिक्स में, जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, वो ऐसे एक्ट करेगा जिससे उसको बेनिफिट हो जाए। ठीक, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, फोर्थ पॉइंट,
परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो हमारा इकोनॉमिक एजेंट है उसको परफेक्ट नॉलेज है जो इकोनॉमी में हो रहा है उसके बारे में, उसको परफेक्ट नॉलेज है। ठीक, इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, या ये फिलहाल आप ऐसे याद रखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट में। ठीक, इसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट नॉन सेचुएशन, मोर ही जनरली प्रेफर टू लेस। इसके बाद है ट्रांजिटिविटी, ये आप याद रखें ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है। प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट फिक्स्ड, टेस्ट इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस ऑफ कंसिस्टेंट मतलब क्या है, अगर आपकी प्रेफरेंस ए है, ए इज मोर प्रेफर टू बी, ठीक, बी इज मोर प्रेफर टू सी। ठीक, इसका मतलब है ए इज मोर प्रेफर टू सी, इसी का मतलब है प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट। ठीक, इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ये किसने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने, पॉल सैमुअल्सन। इसका AKA प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करो या बाउंड्री करो। ठीक, all possible combinations of goods that an economy can produce with full use of given resource and given fixed technology। all में आप याद रखिए ये मैक्सिमम भी है, या all possible combination या maximum possible combination of goods। ये PPC क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपके पास कोई गिवन रिसोर्स है, ठीक, और आप उस रिसोर्स से कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक, या हमारे केस में हम दो ही गुड्स कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे फॉर एग्जांपल आप सोचिए हमारे पास एक रिसोर्स है, लेबर है, हमारे पास 100 लेबर है। ठीक, और हमें प्रोड्यूस करना है एक कार और प्रोड्यूस करना है फूड। ठीक, पहले हम एक काम करेंगे, जो हमारा लेबर है 100 हमारे पास 100 लेबर है, ये बस कार्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, लेट सपोज इन्होंने 10 कार्स प्रोड्यूस की और जो फूड है वो इन्होंने 0 प्रोड्यूस किया, और वो हम पॉइंट इस पे डिनोट करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने कुछ लेबर फूड प्रोड्यूस करने में लगाया एंड फूड प्रोड्यूस करने में लगाए। जाहिर सी बात है जब आप फूड प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कार्स का प्रोडक्शन थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक, हमारे केस में हमने 2 कार्स सेक्रीफाइस की। ठीक, तो सेकंड केस में हमने आपने देख सकते होंगे 20 टन फूड प्रोड्यूस किया और 8 कार्स प्रोड्यूस की। ऐसे ही करके हमने 100 के 100 लेबर फूड पे लगाए। ठीक, और हमने 80 टन फूड प्रोड्यूस किया और 0 कार्स प्रोड्यूस की। ये जो पॉइंट्स है ये हम प्लॉट करेंगे किस पे, ये ग्राफ पेपर पे, और हम देखेंगे जो हमारा कर्व आता है वो आता है इस शेप में। ठीक, इस शेप में आता है, इसी को बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हर एक कॉम्बिनेशन है हमारे फूड्स की जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे रिसोर्स क्या थी, हमारे पास अभी लेबर था 100 लेबर थे। ठीक, इसके बाद जो हमारा PPC है, ये इसका ग्राफ जो है, इसके डायग्राम जो है वो हमें क्या डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा PPC कर्व के बाहर, वो होता है नॉन फीजिबल रीजन, जो इम्पॉसिबल है, वो बियॉन्ड कैपेसिटी है। ये हम यहाँ हम नहीं जा सकते, ये हमारा आइडियल, यहाँ हम नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉइंट कंसिडर करो, ये है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो हमारे पास इन आवर केस हमारे पास 100 लेबर थे, हमारी कर्व ऐसे आ गई। ठीक, ये जो पॉइंट है ये हम यहाँ पे हम नहीं जा सकते। ठीक, ये है नॉन फिजिबल रीजन, इम्पॉसिबल बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। ठीक, इसके बाद ये एक और पॉइंट जो कर्व के अंदर है, इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो हमारा रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ, इसीलिए जो हमारा पॉइंट है वो इस कर्व के अंदर आया है। ठीक, अब हम देखेंगे ये शिफ्ट एंड रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, इसका मतलब क्या है। शिफ्ट एंड रोटेशन, शिफ्ट चेंज इन रिसोर्स, शिफ्ट आप ऐसे समझो ये हमारी PPC है। ठीक, अगर हमारी PPC यहाँ गई, ठीक, या यहाँ तक आई, इसका मतलब है शिफ्ट, इसका मतलब है शिफ्ट। ठीक, अब हमारी PPC ऐसे है। ठीक, अगर हमारी PPC ऐसे बिहेव करेगी, ठीक, एक ही साइड से ये बाहर जाएगी या एक ही साइड से ये अंदर आएगी, इसका मतलब है रोटेशन। ठीक, शिफ्ट चेंज इन रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2। आप ये याद रखना, शिफ्ट कब होगा, जब बोथ गुड्स में या रिसोर्स या टेक्नोलॉजी या बोथ चेंज होगा, गुड 1 एंड गुड 2 का। शिफ्ट में आप याद रखिए, इसमें बोथ गुड्स की रिसोर्स या टेक्नोलॉजी या बोथ रिसोर्स या टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ठीक, रोटेशन में क्या होगा, इसमें बस ओनली 1 गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्स या कम होगी या ज़्यादा होगी। आप शिफ्ट में याद रखें, शिफ्ट में बोथ गुड्स की टेक्नोलॉजी या रिसोर्स चेंज होगी, और रोटेशन में बस एक ही गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्स चेंज होगी। ठीक,
अब हम देखेंगे शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो थी, ठीक। अब क्या हो गया, रिसोर्स इंक्रीज होगी फॉर बोथ गुड्स, ठीक। टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होगी फॉर बोथ गुड्स। जो हमारी नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो आएगी, ये जो डॉटेड लाइन है वो आएगी ऐसे। इसको बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट, और इसका मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, ठीक। और आप याद रखेंगे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, एक तो ये दोनों एक साथ इंक्रीज हो सकते हैं, या रिसोर्स अकेले में इंक्रीज हो सकती है, या टेक्नोलॉजी अकेले में इंक्रीज हो सकती है। इन तीन केसेस में ये जो हमारी पीपीसी है ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक। ऐसे ही हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसमें क्या हुआ है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज हुआ है, और टेक्नोलॉजी क्या है वो भी डिक्रीज हो गई है, ठीक। इसका मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब होगा इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसके बाद है हमारा रोटेशन, ठीक। रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ वन गुड इंक्रीज, फॉर एग्जांपल हमारा गुड वन ये है, और इसकी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स या बोथ इंक्रीज हो गया, ठीक। तो जो ये यहाँ से ये शिफ्ट होगा लेफ्ट, ये शिफ्ट होगा राइट की तरफ, क्योंकि हमारे गुड में कुछ हुआ नहीं तो हमारा गुड एक ही जगह रहेगा, ठीक। हमारा गुड वन हमारा गुड टू एक ही जगह पे रहेगा, ठीक। इसी को बोलते हैं हम रोटेशन, ठीक। रोटेशन ये है शिफ्ट। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट ये है इसका डिक्रीज, और ये जो है गुड, फॉर एग्जाम्पल गुड टू के लिए अगर आप इंक्रीज करना चाहेंगे, गुड टू हमने गुड वन के लिए ये एग्जाम्पल ली थी, गुड वन के लिए ऐसे आएगा, ठीक। और गुड वन के लिए ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट या ट्रेड ऑफ, एग्जाम में ज़्यादातर आता है ये ट्रेड ऑफ आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने देखा होगा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फॉर्मूला है वो FO माइनस CO, रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑन चोजन ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीछे समझाया, जब हमने 10 कार्स प्रोड्यूस की थी, फिर हमने लेबर ये फूड में लगाया था, हमने 8 कार्स प्रोड्यूस की, जो 10 से ये 8 पहुंचा, जो हमारा 2 का सेक्रीफाइस था वो होता है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक। जो बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन था वो था हमारा 10, लेकिन चोजन ऑप्शन था हमारा 8। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हमारा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद जो हमारा पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड्स, ये स्लोप क्यों होता है डाउनवर्ड्स, ये भी एग्जाम में आता है, आया भी है इससे पहले एग्जाम में, ये भी आप याद रखेंगे। द यूनिट ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। आप इस ग्राफ से समझिए, जो ये यूनिट वाई है, ठीक, यूनिट वाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और यूनिट एक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक। यूनिट वाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एक्स यहाँ पे 0 है, ठीक। एक्स प्रोड्यूस करने के लिए जाहिर सी बात है हमें वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका मतलब है हमने वाई सेक्रीफाइस किया, ठीक। द यूनिट गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, ठीक, कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, जब हम गुड वाई सेक्रीफाइस करेंगे एक एडिशनल यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फॉर्मूला क्या है, MOC/MRT इज इक्वल माइनस dy/dx। इसका मतलब है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये ए हमारा, आप ये दोनों देखेंगे, जो ए है फॉर एग्जांपल जो ए है ये हमारा 0,10 है, और जो बी है हमारा ये 20,8 है, ठीक। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, जब हम ए से बी तक जाएंगे, हमने जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आया था 10 माइनस 8, 20 यूनिट्स 20 टन ऑफ फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कार्स का आया था वो आया था 2 कार्स, ठीक। ऐसे ही जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, ये हमारा जो इस जो ये ग्राफ है जो इसके नीचे ये
एरिया आता है, इसका एरिया हमारा होता है एरिया अंडर द AOB इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो में जो एरिया अंडर द AOB आप याद रखेंगे इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारा जो ये PPC है ये जनरली होता है कनकेव टू ओरिजिन। इफ MRT इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारा ये है ना MRT अगर ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक, तो ये जो हमारा PPC है वो होगा कनकेव टू ओरिजिन। अगर ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कांस्टेंट, तो ये जो हमारा PPC करो होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन। इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट है। इफ MRT इज डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी PPC है वो आएगी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा ये PPC है इसकी यूजेस क्या है। PPC प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वॉन्ट अराइज, अगर हम PPC यूज करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो अराइज नहीं होगी। एक्सप्लेन नोशन ऑफ स्कैरसिटी, सोल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम, ये भी आप ऐसे याद रखने की इसमें क्या लिखा है कैसे होता है वो आप याद नहीं रखेंगे, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये 3 ऑप्शंस याद रखेंगे। ठीक, अब हम आज कुछ ये MCQs भी करेंगे साथ में। तो पहला MCQ जो हमारा है, विच थ्योरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। ठीक, ए मार्केट इज फिजिकल, वर्चुअल, बोथ, नन, ये भी मैंने पढ़ा है। डैश हैव एक्सचेंज वैल्यू एंड देयर ओनरशिप राइट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सचेंज, ये शायद मैंने पीछे नहीं पढ़ा है तभी मैंने ये MCQ लिया है इसमें, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं अभी बता, इसका आंसर है गुड्स। क्या है, गुड्स हैव एक्सचेंज वैल्यू एंड देयर ओनरशिप राइट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सचेंज। A PPC करो would be dash करो if all the available resources in an economy are equally efficient to produce both goods। ये अभी जस्ट मैंने पढ़ा है। एक PPC करो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, कनकेव टू ओरिजिन होगी या एलिप्टिकल होगी, अगर जो इसके जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट होंगे। ठीक, PPC करो शिफ्ट राइटवर्ड्स व्हेन देयर इज डैश इन इकोनॉमी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, improvement of resources and technology in only one good। अभी मैंने बताया इन only one good में